भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है, संबंध जाने भजते भजते अभिमान होए दूर। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि जब जैसे जैसे हम संबंध जानेंगे भगवान से, अब वो क्या होता है संबंध वो मैं बताऊंगा, बट वैसे वैसे हमारा अभिमान दूर हो जाएगा। और अभिमान से ही, अभिमान मतलब अहंकार, अहंकार से ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है, सारे अपराध सारे पाप सब अहंकार ही जड़ है। हम जड़ काट दी तो प्रॉब्लम सॉल्व। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मूल काट दिया। सो विरूढ़ मूलम 15 चैप्टर फर्स्ट सेकंड वर्स। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अपराध हटाओ, पाप हटाओ, अविद्या हटाओ, अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है, अहंकार हटा दो। अहंकार कैसे हटाएं? संबंध जान के, संबंध के साथ भजन करोगे तो अहंकार खत्म होगा। बिना संबंध के साथ भजन करोगे तो अहंकार कभी खत्म नहीं होगा। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है संबंध क्या मतलब है। तो क्लास में और कोर्सेज में तो हम बहुत बोलते हैं संबंध, अविधेय, प्रयोजन, आपने भी सुना होगा वहाँ बहुत बार। कभी समझ आया? समझ भी आया होगा संबंध, ठीक है। ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, इनका संबंध क्या है, क्या संबंध है। अब उसका फिर एक लाइन में बोलते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, खत्म हो गया संबंध, बस फिनिश। अब आगे बढ़ो, चैंटिंग करो। एक बहुत ही बेसिक लेवल पे ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पे बिल्कुल ठीक है, हम कृष्ण के दास हैं, हम ऐसे भजन करेंगे। बट वो अगर देखा जाए तो वो केवल जीव और ईश्वर का संबंध है। काल, कर्म, प्रकृति, उसका संबंध क्या है भगवान से, वो एक अलग क्वेश्चन है। बट एनीवे, संबंध शब्द का मतलब क्या है वो जानना जरूरी है, अदरवाइज हम एक बहुत थ्योरेटिकल और सुपरफिशियल लेवल पे चलते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम भक्ति में। क्योंकि बिना संबंध के हम भजन करेंगे तो अहंकार दूर नहीं होगा। यही तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, भजन के साथ संबंध के साथ भजन करना है। सो आपका हो गया यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है। ठीक है, जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, तब है तो और दुख नहीं। भक्ति ठाकुर ही लिख रहे हैं कि हम कृष्णदास हैं, ये समझ के चैंटिंग करो, ये समझ के भजन करो, श्रवण कीर्तन, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, आप एडवांस कर जाओगे। तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है। पॉइंट ही है, आप मतलब आपको क्या, आप क्या समझाना चाहते हो, क्लियर तो है, हमने कोर्स में तो पढ़ लिया। बट अगर इतना ही क्लियर होता तो लोगों का अहंकार कहाँ ख़त्म हो रहा है, रिजल्ट से पता लगेगा ना। अपराध का ख़त्म हो रहे हैं, पाप का ख़त्म हो रहे हैं। अब वो हमें कैसे पता, कोई कहेगा कि हमारे तो ख़त्म हो रहा है, लोगों का ख़त्म हो रहा है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। पहले फिर इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग क्यों गिर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। या आपका अभी अहंकार ख़त्म हो रहा है मगर माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हो अपराध और पाप खत्म हो रहा है, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आपका अहंकार ख़त्म हो जाएगा तो माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, सिंपल है। अगर माइंड कंट्रोल नहीं आ रहा, इसका मतलब है ना अहंकार ख़त्म हो रहा है, ना अपराध ना पाप ख़त्म नहीं हो रहे, वो नष्ट नहीं हो रहा। इसलिए भगवद गीता की थीम ही माइंड कंट्रोल है। बार बार कृष्णा नहीं कह रहे माइंड कंट्रोल करो, माइंड 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 माइंड, स्थितप्रज्ञ माइंड, मेरे को कौन डिवोटी प्रिय है, फिर से माइंड जो विचलित नहीं होता। स्टार्ट ही वहाँ से हो रहा है, धीरा। वो बात कह रहे हैं टू बिकम धीरा। सो माइंड ही तो है खेल, सारे उपनिषद माइंड ही तो है। मन है वह मनुष्य नाम बंधे मोक्ष है वचा, मन ही तो बंधन कारण, मन ही तो मोक्ष कारण। सो अब वो तो हो नहीं रहा, वो तो अपने से पूछ लो, झूठ क्या बोलना है। चैंटिंग के वक्त किसका माइंड लग रहा है, भाग रहा है ना। माइंड कंट्रोल मेडिटेशन ही पता लगता है, उसी में पता लगेगा माइंड कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है। मोस्टली ध्यान में
हमारा ध्यान क्या, चैंटिंग बेसिकली, उसमें तो नहीं हो रहा, हो रहा है, टिक रहा है, टिक रहा है, टिक रहा है, नहीं टिक रहा है, थोड़ा बहुत टिक रहा होगा, बट मोस्टली आउट ही रहता है, भागते रहते हैं। सो अब प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, मगर सॉल्यूशन भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना पूरी लाइफ चल सकते हैं। सो लोगों का सॉल्यूशन ये है, माइंड कंट्रोल करने के लिए, चैंटिंग में लगाने के लिए आप ईयर प्लग्स डालो और सुनो हरे कृष्णा, बीच में पानी पीते रहो। ये सॉल्यूशन सुने, देखे ना, ये सॉल्यूशंस हैं, तब माइंड लग जाएगा। जितने जब करो हरे कृष्णा, माइंड लग जाएगा। ये जुगाड़ है, ये सॉल्यूशन नहीं है, टेम्प्रेरी फिक्स है। परमानेंट सॉल्यूशन है संबंध जानिते भजते भजते। संबंध जान के जब आप भजन करोगे तो माइंड कंट्रोल होगा, माइंड कंट्रोल तो अहंकार खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। सो अब क्या, तो क्वेश्चन क्या है फिर? तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमने संबंध जानने में तो नहीं प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आता है। हमने शायद संबंध अच्छी तरह समझा ही नहीं क्या है। संबंध, अभिधेय प्रयोजन संबंध है क्या, उस पर भी बहुत डिस्कशन चाहिए। सो थ्योरी वेरी तो आप जानते ही हो, चलो संबंध वो तो आपने रटा हुआ है, बट एक प्रैक्टिकल लेवल पे संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब क्या है वैसे इंग्लिश में? अब हमें इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, संबंध क्या है। ये क्लियर हो जाएगा तो आपका भजन ठीक हो जाएगा, तो माइंड कंट्रोल आ जाएगा, फिर आप हरे कृष्णा आराम से कर सकते हैं। आज सुबह मैं देख रहा था, मतलब बोल रहा था, ये सभी हरे कृष्णा चैंटिंग फास्ट करते नहीं करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब मैं पता है, एक बात बताता हूँ, आप किसी भी योगा टीचर के पास जाओ तो उसकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि योगा स्लो करो। जनरली हम फास्ट करते हैं, नहीं, जनरली हम फास्ट ही करते हैं योगा, हम योगा को एक्सरसाइज बना देते हैं, मगर वो नहीं है। योगा स्लो करो, स्लो करने, एक तो स्लो प्लस अपने से कनेक्ट होके करो। वो कैसे करेंगे? वो हम ब्रेथ यूज़ करके कनेक्ट करते हैं अपने आप से, है नहीं? ब्रेथ से कनेक्शन हो जाता है बॉडी और माइंड का। ब्रेथ है ना माइंड और बॉडी के बीच में, तो इनहेल करते हो ऊपर, एक्सहेल करते, जो भी चलता है उसके अंदर योगा में, तो बिल्कुल स्लो करोगे तो बॉडी में एक अलग ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी। आप फास्ट करोगे, थक जाओगे, एनर्जी भी नहीं आएगी। एनर्जी भी आती है बट थक जाओगे ज़्यादा। मगर फास्ट करने से माइंड पीसफुल नहीं होगा, स्लो करने से माइंड भी पीसफुल होगा, एनर्जी भी आएगी। बहुत फ़र्क है इसमें, डिफरेंस है। इसलिए योगा को बोलते हैं विन्यास, फ्लो में चलना होता है, ये योगा है। मतलब मैं योगा इसलिए बता रहा हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। क्योंकि ये सारे जो योगा और ये सारे उपनिषद वेदों में ही है, योगा, ध्यान योग, ज्ञान योग, सब वहीं है। तो ये सब क्यों बनाए गए थे? ये अभी तो कलयुग में चलो हम करते नहीं है सब, बट ये सब वेदों में है ही ना। पहले तो करते ही थे सब लोग। क्यों करते थे? कि उनको एक आइडिया हो कि कनेक्ट होना क्या होता है, उनको आइडिया हो कि माइंड स्टॉप करना क्या होता है। जब आइडिया होगा तो वो चीज़ भक्ति में कर पाएंगे, अदरवाइज को आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं ना कनेक्ट करना क्या होता है। अब मैं किसी से बोलूँ भी कनेक्ट होके चैंटिंग कनेक्ट होके करो, उसका मतलब क्या है पता नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, तो इससे कुछ आइडिया लगता है। ये भी एक एंगल है देखने का इसको। तो फिर तो यू अंडरस्टैंड। सो स्लो और ब्रेथ से कनेक्टेड, तो वो योगा है। कोई भी एक्सपर्ट यही कहेगा, कोई भी एक्सपर्ट यही कहेगा। अगर ब्रेथ से कनेक्टेड करोगे, आप तीन चार बार से ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। अगर वैसे करोगे तो आप धड़ धड़ धड़, जैसे अब वो नहीं लगाते हनुमान दंड, वो नहीं होता, वो कह रहा था हनुमान दंड लगाओ भैया, 10-20 लगा लिए, कितने लगाए? 40 लगाए। अच्छा है, वो अलग चीज़ है, वो अलग सिस्टम है, सिस्टम अलग है वो सिस्टम है। अगर आपको एथलीट बनना है, आपको
आपको रैली में कुछ मैचो मैन बनना है, मगर योगा अलग सिस्टम है। योगा माइंड से भी डील कर रहा है, सिर्फ बॉडी से नहीं है। आप किसी भी योगी के मसल्स नहीं डोले देखोगे नहीं है, कोई है ही नहीं। क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मसल वसल पे फोकस नहीं कर रहा, वो एनर्जी पे फोकस कर रहा है अपने अंदर। उसकी एनर्जी रहेगी और माइंड सही रहेगा और उससे बॉडी सही रहेगी। उसका अलग सिस्टम है। सो एनीवे, सो बेसिकली सारे योगा का एक ही शब्द है, कनेक्ट, संबंध। आप किसी भी योगा से पूछ लो, अयंगर वालों से पूछ लो, शिवानंद आश्रम से पूछ लो, भैया योगा एक सिस्टम में क्या है? कनेक्ट। योगा का मतलब ही यूनियन होता है, कनेक्शन ही तो है। जिसको ये समझ आ गया कि योगा मतलब कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन, वो योगा कर जाएगा। जिसको समझ नहीं आया वो करोड़ों आसन कर ले, करोड़ों प्राणायाम कर ले, कुछ भी नहीं होगा। कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला उसका। थोड़ा बहुत आएगा बट वैसे नहीं है रियल। उसी तो योगा का मतलब ही कनेक्शन है। भक्ति योगा कनेक्शन योग, इसी योग से ही वर्ड आ रहा है संबंध। हमने अपने मन से नहीं बनाया है संबंध वर्ड। गीता में तो संबंध वर्ड है ही नहीं। हम कहेंगे क्यों नहीं, योग क्या है? योग वर्ड है ना। संबंध मतलब कनेक्शन। तो आपको वो कनेक्शन देखना पड़ेगा संसार में, जानना नहीं पड़ेगा। आपको उसको फील करना है, उसको देखना है, उस चीज़ को अनुभव करना है, कनेक्शन को। वो अनुभव के साथ जब भजन होगा तब हमारा अभिमान दूर होगा, अहंकार दूर होगा, तब माइंड कंट्रोल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उस एक्सपीरियंस के साथ। हाँ, चैंटिंग तो तेज करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना। तो अब तेज में कनेक्शन नहीं बनता, या तो आप बहुत प्रैक्टिस्ड हो तब हो जाएगा। ऐसे प्रभुपाद, हमारा कनेक्शन ही नहीं बनेगा। योगा में तेज कर लो कुछ नहीं, मगर जो एक्सपर्ट्स है वो फास्ट भी कर लेते हैं, उनका बना होता है कनेक्शन। जो अहंकार है आप देखो फास्ट करेगा, मगर जब उनके जो प्रैक्टिस कराएगा तो भैया होल्ड, खड़े रहो, फिर नीचे लाओ हाथ, धीरे 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 फील करते हुए, कनेक्ट करते हुए। वो ऐसी ट्रेनिंग होती है, अजीब सी होती है। सो चैंटिंग में भी ऐसी, चैंटिंग में कनेक्शन बनाना है तो कैसे करना है? स्लो चैंटिंग, आराम से करो, ध्यान लगा के, फीलिंग डाल के कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अगर आप ये नहीं सोच सकते नाम ही एक है, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, एटलीस्ट ये तो सोच सकते हो कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है संसार में, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। और हर नाम को प्रभुपाद कहना अच्छी तरह सुनो, फील करो, हर नाम ले रहे हो भगवान का नाम है। अगर इतना कर सकते हो कि भगवान है तो बहुत अच्छा नाम में। तो वो स्लो में ही होगा, फास्ट में कुछ नहीं होगा। फास्ट में कैसे करोगे आप? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसे करोगे? या तो बहुत प्रैक्टिस हो तो कर लो, प्रैक्टिस तो है नहीं, हम अभी तो माइंड ही भाग रहा है। सो कभी कभी ऐसा नहीं, आप फास्ट भी कर सकते हो, मगर कभी कभी स्लो करके चैंटिंग, कनेक्ट करके भी चैंटिंग करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत धीरे हो जाएगा। तो इसको बोलते संबंध। किससे संबंध? जीव का किससे संबंध हो रहा है? ईश्वर से। ये संबंध है, जीव और ईश्वर का संबंध प्रैक्टिकली चैंटिंग में कनेक्शन हो रहा है भगवान से। कनेक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे? नहीं कर सकते ना ऐसे। क्लियर हो गया ना? सो लोग, मगर लोग फास्ट चैंटिंग करेंगे क्यों? क्योंकि नींद आती है स्लो में, यही है ना। हरे कृष्ण हरे, खत्म, वो खत्म हो गई। तो नींद आती है चैंटिंग स्लो, सभी इसलिए फास्ट करते हैं। करते हो फास्ट करते हो ना, आप फास्ट करते हो? हाँ, मीडियम फास्ट, मतलब वही। कुछ लोग तो ट्रेन चलाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे श्याम 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 श्याम। वो कुछ समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, वो शिंग 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 आवाज़ आती है। कुछ लोग रियली में शिंग शिंग आवाज़ें आती है, शिंग 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 राम राम, शिंग शिंग राम राम, शिंग 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 राम राम। क्या हो रहा है एक्चुअली, हो क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा होता एग्जैक्टली क्या है।
सो अगर हैविंग टू से मुझे नहीं लगता कि भक्तिनाथ ठाकुर ये लोग ऐसे चैंटिंग करते होंगे। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ क्रेजी सिचुएशन। कभी कभी शायद करते होंगे बट यू कांट चैंट लाइक दैट। सो वो क्या है, उस वो चैंटिंग खाना पूर्ति है। आपको अच्छे से चैंटिंग करने में 15-20 मिनट बस एक्स्ट्रा लगेंगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा। और गंदी चैंटिंग करने में आधा घंटा बचाओगे बस। मुझे आधे घंटे से आपकी डिसाइड होगा आपकी लाइफ और डेथ का सवाल। ठीक से कर लो, इसलिए स्लो बोला जाता है, शनाई शनाई, स्लो, ग्रेजुअली, माइंड लगा के करो, माइंड लगा के। सो लाइक दैट। सो कौन है? सो दैट्स हाउ इट गोज। सो संबंध, जीव और ईश्वर का संबंध। संबंध क्या है? कनेक्शन। तो कई कनेक्शंस हैं, पूरे कनेक्शन हमें जानने पड़ेंगे, तब जाके मशीन चलेगी। मशीन के अंदर एक भी कनेक्शन टूटा हो, मशीन चलेगी नहीं। आप एक तार काट दो, सारी तार जुड़ी हो, नहीं चलेगी बस। तो जीव, पहला कनेक्शन क्या है? जीव और ईश्वर का। जीव और ईश्वर का कनेक्शन कैसे देखते हैं हम? होली नेम में। प्रैक्टिकल वहीं दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा? या जब हम डीटीज के दर्शन कर रहे होते हैं, वहाँ दिखाई देगा जीव और ईश्वर का कनेक्शन। श्रील प्रभुपाद ने कहा डीटीज के वैसे ही दर्शन, चैंटिंग वैसे ही करो जैसे डीटीज के दर्शन करते हो। जैसे भगवान के सामने हम पूरा मतलब मन लगा के खड़े होते हैं ना कि भगवान, ऐसी चैंटिंग करनी होती है। सो यही है प्रैक्टिकल। बेसिकली हमारे लिए चैंटिंग में जीव और ईश्वर का कनेक्शन प्रैक्टिकल है। अगर आप चैंटिंग सही से नहीं कर रहे तो आप जीव और ईश्वर का कनेक्शन गायब है आपका। आप चाहे कुछ भी बोलो, जीव कृष्ण नित्य दास कर ले विश्वास, वो मतलब नहीं है उसका। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। सो पहला ये है। ओके, सबसे ज़्यादा सेवा होने के कारण जल्दी चैंटिंग करते हैं। सेवा होने के कारण, सेवा होने के कारण जल्दी चैंटिंग करते हैं। 2-2.5 घंटे बहुत है। एक जगह का होगा, कोई ऐसे थोड़ा ना है। सेवाएं ज़्यादा होती हैं, ऐसा है नहीं। मतलब हम अगर हम अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो सेवा कम टाइम में हो जाएगी। नहीं करेंगे अच्छे से तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, सेवा भी अच्छी तरह नहीं होगी। ये तो एक्सपीरियंस भी है हमारा। वो माइंड इल्यूजन में डालता है कि जल्दी करो, बहुत सेवाएं हैं। उसमें चैंटिंग माइंड अच्छा नहीं होता, लगता नहीं, फिर सर्विस में फ्रस्ट्रेट होते हैं, सही डिसीजन होते नहीं, और बढ़ जाता है काम। अच्छे चैंटिंग करने में आपको आधा घंटा 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे बस, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। तो वो तो एक बैलेंस करने वाली बात है। अब एक गो में भी कोई नहीं कह रहा कर लो, आप अच्छे से कर लो, कम कर लो, फिर बाद में दोपहर को, रात शाम को कंप्लीट करो अच्छे से। 16 माला तो बच्चों की बातें हैं। 16 तो दूध पीता, निप्पल पीने वाला बच्चा करता है। मम्मी अरे कितनी कर रहे हो 16 माला? वो एक सिंपल है, 16 माला में क्या रखा है? आइडियली कितना टाइम होना चाहिए 16 माला के लिए? है कितना टाइम होना चाहिए? देखो 2.5 घंटे से 4 घंटे के बीच में, या 3.5 घंटे के बीच में बस। ऐसा नहीं 6 घंटे लग रहे हैं। कुछ कुछ रेंज होती है ना, एक टाइम थोड़ा ना होता है। किसी भी चीज़ की रेंज होती है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेमिना भी है, अलग अलग चीज़ भी है, रेंज देनी पड़ती है हमेशा। सो 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में, 3.5 घंटे के बीच में 16 माला अच्छे से हो जाएगी। अब प्रैक्टिस तो बहुत, तो 2.5 घंटे में हो जाएगी। अब आपको खुद देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते वो तेज़ कर रहा है तो मैं भी तेज़ करूँगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ईश्वर और जीव का संबंध चैंटिंग में पता लगता है। क्या क्वेश्चन है? जैसे अभी तो माला में चैंटिंग में थोड़ी सी खाना पूर्ति चल रही है, थोड़ी सी क्या काफ़ी खाना पूर्ति चल रही है कि मन तो इतना लगता नहीं है, बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो और ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान का एक नाम फेथ से लिया जाए तो
तो मेरे को लगता है बस फेथ नहीं है ना, अभी इसी कारण काम नहीं कर रही है चैंटिंग। तो पहले फेथ बढ़ाएं फिर ढंग से chanting फेथ करें। मैं कह रहा हूँ संबंध, अभी आ जाएगी बात। तो पूरा संबंध समझ आ जाएगा तो अपने आप चैंटिंग ठीक हो जाएगी। अभी तो जीव और ईश्वर का ही संबंध बोला है मैंने, और भी तो संबंध ज्ञान है, पूरा संबंध ज्ञान है। तो प्रैक्टिकल मैं सजेशंस दे रहा हूँ, फेथ नहीं, आपको चैंटिंग ठीक से करनी है पहले, फर्स्ट स्टेप। क्योंकि फेथ का तो कोई मेजर ही नहीं है ना, ये क्वांटिटेटिव एंटिटी नहीं है, ये क्वालिटेटिव एंटिटी है, सब्जेक्टिव है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहे हैं। तो जीव और ईश्वर का संबंध हमें पता लगेगा चैंटिंग से। चैंटिंग सही हो रही नहीं सही हो रही पता लगेगी प्रैक्टिकल देखने से कि भैया क्या कर रहा है, रेड मार रहा है, सही नहीं कर रहा वो, इस चक्कर में जल्दी हो जाएगी या जल्दी ख़त्म करनी है सर्विस, उसको कोई मतलब क्या है उसका। इसका मतलब उसको ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि चैंटिंग से ही सर्विस अच्छी होगी, चैंटिंग से सही एटीट्यूड आएगा सर्विस करने का, चैंटिंग से ही सर्विस करते वक्त भगवान का स्मरण रहेगा। तो फ़ायदे ही क्या सब करने का फिर। और 16 माला तो कोई भी कर सकता है अच्छी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितनी बिजी हो आप, कितनी बिजी, इट्स ओके, 16 राउंड इज़ नथिंग। आप कितने बिजी हो, कितने बीमार हो, 16 माला कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। सो दैट्स द पॉइंट। तो जीव और ईश्वर का संबंध, अब ये कंप्लीट नहीं है संबंध ज्ञान, आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके मन लगेगा। अब उसके बाद क्या है, ईश्वर और प्रकृति का संबंध, प्रकृति है ना तीसरा, ईश्वर और सृष्टि का संबंध, वो भी आपको देखना आना चाहिए, वो भी कनेक्ट करना आना चाहिए कि भगवान का इस सृष्टि से क्या संबंध है। तो वो कैसे पता लगेगा, वो उसके लिए विराट रूप पढ़ना पड़ेगा, भागवतम में नहीं कि सूरज चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, आकाश भगवान का मन है, मैं बता चुका हूँ। विराट पुरुष बताया इसलिए कि हम ईश्वर और सृष्टि का संबंध देख पाए, मतलब हमें हर सेकंड देखना है ना, वो हो गया। तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, भागवतम में दिया है। आप नॉलेज क्या था, प्रैक्टिस चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जीव और प्रकृति का संबंध, उसके लिए क्या करना है, हमारा और सृष्टि का संबंध क्या है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल है, हमारा और सृष्टि का संबंध। उसके लिए प्रैक्टिकल ये है कि अब संसार की चीज़ें भगवान की सर्विस में लगाओ, तो वो आप प्रैक्टिकली उस संबंध को देख पा रहे हो, कर पा रहे हो। हर चीज़ इस संसार की भगवान की सेवा में कैसे लगी हुई है, वो हमारा और प्रकृति का संबंध है। हमारा मतलब सिर्फ इंसान नहीं, सारे जीवात्माओं का। प्रकृति से क्या संबंध है, सारे जीवात्मा कैसे नेचर को असिस्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सारे जीवात्मा कर रहे हैं। नहीं, आप एक भी आप इस फूड चेन से एक भी चीज़ को हटा दोगे, कोलैप्स कर जाएगी। फूड चेन होती है ना जो इकोसिस्टम, तो वो हमें जानना है कि प्रकृति और हमारे में क्या संबंध चल रहा है। अगर आप जानोगे, उसका प्रैक्टिकल क्या है, वर्णाश्रम सिस्टम, यही तो है। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना प्रकृति और हमारा संबंध। मॉडर्न सिविलाइजेशन तोड़ रही है उसको शोषण करके, यही है ना। तभी प्रभुपाद ने कहा वर्ण आश्रम करो। वो प्रैक्टिकल एक मैनिफेस्टेशन है जीव और प्रकृति का संबंध। और बाकी लोग, बाकी जीवात्मा भी कैसे सृष्टि को के बैलेंस को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, पता होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। वो भी श्रीमद् भागवतम में। और ऑफ कोर्स तीसरा है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल। और तीसरा उसके बाद जीव और जीव में संबंध, हमारा और दूसरे जीवात्माओं में क्या संबंध है, उसमें क्या है, उसमें आपको वैष्णवों से कैसे डील करने, डिवोटीज, जीवात्मा डिवोटीज में, कुछ ह्यूमन स्पीशीज़ में डिवोटी से कैसे डील करना है, नॉन डिवोटी से कैसे डील करना है, क्या कनेक्शन है हमारा उनसे, इनसे क्या कनेक्शन है डिवोटीज से।
और बाकी जीव आत्माओं से क्या कनेक्शन है संसार के? एनिमल्स, उनको कैसे, उनसे कैसे डील करना है? गाय का क्या करना है भैया? पशु पक्षी, तो हमारे धर्मशास्त्रों में उनसे संबंध बनाना सिखाया था। जैसे पहले ज़माने में लोग रोटी निकालते थे कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, नहीं निकालते थे, गाँव गाँव में होता था। तो वो एक जीव और जीवात्मा का संबंध है। सो वो धर्मशास्त्रों में वो पता होना चाहिए हमें। चलो वो छोड़ दो, एनिमल्स, ह्यूमन सोसाइटी में तो आए करना। नॉन डिवोटी से कैसे करना है, डिवोटी से कैसे करना है, डिवोटी में भी लेवल्स हैं, उसमें कैसे संबंध रखना है, सारा यही आ गया। फिर उसके बाद है ईश्वर और काल का संबंध, ईश्वर और टाइम का संबंध। कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में है सब कुछ। स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, टाइम ही तो है वो। स्मृतिर मतलब पास्ट, ज्ञानम मतलब प्रेजेंट, नहीं, पास्ट प्रेजेंट चीज़ें तो है। भगवान कंट्रोल कर रहा है टाइम को। टाइम कैसे भगवान के कंट्रोल में चल रहा है वो जानना जरूरी है। वो भागवत में नॉलेज है, बैठे रहो, वो भागवत में नॉलेज है उसकी। भागवतम तभी तो ये नॉलेज दे रही है कि हम संबंध देख पाए, तब हमें टाइम की वैल्यू पता लगेगी कि टाइम के पीछे हम ईश्वर को देख पाएंगे हर सेकंड। तो ईश्वर काल का संबंध, जीव और काल का संबंध, हमारा और टाइम में क्या संबंध है? हमारा और टाइम के साथ क्या संबंध है? हमारा और टाइम का संबंध है कि हम समय की धारा में बहते जा रहे हैं। हम पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में रहते हैं, पास्ट में फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में खो देते हैं। सो इसको एनालाइज करने से आपका टाइम बचेगा, आपको टाइम की वैल्यू पता लगेगी। और समय सिर्फ क्लॉक में नहीं होता, समय हर जगह, हमारे सेल में भी समय है, टाइम है। सो वो भागवतम में, गीता में है। फिर उसके बाद कर्म, ईश्वर और कर्म का संबंध, कैसे वो रिकॉर्ड रखते हैं हमारे कर्म, पुण्य पाप। जीव और कर्म का संबंध, हमें कौन से कर्म करने हैं, अकर्म विकर्म, वो पता होना चाहिए। सो ये सारी नॉलेज जब होगी और जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तब वो संबंध ज्ञान हो जाए। बस, दैट्स ऑल। जीव और कर्म का संबंध क्या है? हमें अच्छे कर्म करने हैं, भक्ति कर्म, ऐसे कर्म ना करें जो भक्ति के एंटी हो, तो उससे आपको एक सेंस आएगी। फिर क्या होगा, जब आप ये प्रैक्टिकली अप्लाई करने पर लगोगे, आपको हर वक्त भगवान से कनेक्शन फील होगा। इस पूरी सृष्टि का और अपना भगवान से कनेक्शन फील होने लगेगा कि ही इज़ देयर। उपदृष्टा, हनुमंता, वो आपको फील होने लगेगा हमेशा। चैंटिंग में भगवान की प्रेजेंस फील होने लगेगी। जब इस एक्सपीरियंस के साथ आप भजन करोगे तब अहंकार दूर होगा और आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मैं और पूरी सृष्टि भगवान की दास है, उनकी सर्विस के लिए। वो आपका माइंड में आने लगेगा हमेशा, ये थॉट आपके माइंड में घुस जाएगा, आने लगेगा हमेशा। थ्योरी नहीं होगी ये, थ्योरी और एक्सपीरियंस में अंतर होता है। तो थ्योरी और एक्सपीरियंस में क्या अंतर है, कोई बताएगा प्रैक्टिकल एग्जांपल से देना? क्या अंतर है? थ्योरी एक स्टेप वाइज चलती है, प्रैक्टिकल में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाता है। बट मैं बेस पे जाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या कैसे पता लगेगा? जैसे एग्जांपल है, जैसे थ्योरी में तो हम जानते हैं हम शरीर नहीं है, प्रैक्टिकली जानते अनुभव नहीं है। अगर आपको अनुभव हो जाएगा मैं शरीर नहीं हूँ, आपको चोट लगेगी, आप उसको बहुत आसानी से टॉलरेट कर जाओगे। एक लेवल का तो फील ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये हाथ ग्लव्स हैं, ये पैर ये बॉडी एक कपड़े हैं, वो आपको पता लग जाएगा। मगर अभी थ्योरी है ना, ये थ्योरी है कि मैं शरीर नहीं हूँ। सो फर्क है ना दोनों में। हमें कपड़े तो कपड़े ही लगते हैं,
शरीर भी कपड़ा लगने लगेगा, वो अनुभव है। कपड़े तो कपड़े ही लगते हैं ना, आपको पता है ना, आपने कुर्ता पहना है, धोती पहनी है, आपको इतना नहीं लग रहा मैं कुर्ता हूँ, ये लगता है, ऐसे ही लगेगा मैंने शरीर पहना है, वो अनुभव है। थ्योरी में शरीर नहीं, बस फ़र्क ये है और कुछ नहीं। सो ये अनुभव जब आएगा कनेक्शन का भगवान से पूरा, तब भजन होगा, तब हमारा अहंकार खत्म होने लगेगा, बहुत फास्ट एडवांसमेंट हो जाएगी। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिकल अप्लाई चीज़ें करके, और तो कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई हल नहीं है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान है। तो कुछ बेसिकली मेहनत करनी पड़ती है संबंध ज्ञान लेने के लिए। एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है, टाइम लगता है, सालों लगते हैं इसको अनुभव करने के लिए हर चीज़ को। फिर जब उस पूरे अनुभव के साथ आप चैंटिंग करोगे, तब उसमें एंट्रेंस मिलेगी चैंटिंग, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ माइंड ऐसे पागलों की तरह भागता रहेगा। ये रोल है नॉलेज का। लोग पूछते हैं नॉलेज का क्या रोल है भक्ति में? नहीं, राधे राधे करो बस हो जाएगा। कैसे होगा? तभी तो भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं संबंध ज्ञान जाने थे, संबंध जाने थे, तभी भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं। क्योंकि सहजों को उन्होंने काट दिया ऐसे, ठीक है आप राधे राधे करोगे, क्या है हरे कृष्णा करोगे, आपका कोई आप संबंध ज्ञान ही आपको नहीं पता कुछ, ना कोई उस चीज़ का अनुभव है, तो कैसे आप एडवांस करोगे? एडवांस कर ही नहीं सकते। आपको लग सकता है कर रहे हो, मगर नहीं कर रहे। So that's how it goes. कुछ पूछना, कुछ कहना? एक्चुअली संबंध ज्ञान क्या है वो भी आपको 10 साल लग जाएंगे जानने में। एग्जैक्टली संबंध ज्ञान होता क्या है वो तो मैं बता रहा हूँ, बट है ये संबंध ज्ञान और चैंटिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। चैंटिंग संबंध ज्ञान रियलाइज कराने में भी असिस्ट करता क्या? है। संबंध ज्ञान को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक संबंध ज्ञान प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं होगी। आप कुछ जुगाड़ करते रहो, नहीं होगा। आप धीरे करोगे, आपको नींद आएगी। चैंटिंग में असिस्ट करेगा संबंध ज्ञान। चैंटिंग तभी तो कह रहा हूँ, स्लो चैंटिंग करोगे तो उससे हेल्प होगी कि आप संबंध ज्ञान को अनुभव कर पाओ। ये बात है, वैसे वर्षा भी है ना। तभी तो मैंने बोला ईश्वर और जीव में संबंध आपको पता लगाना है, तो कैसे करना है? स्लो चैंटिंग, ध्यान लगा के, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। ये सारी जो नॉलेज है इसको इकट्ठा करके एक जगह रख के माइंड में फिर चैंटिंग करो। कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो बिगनिंग एटलीस्ट आप स्लो ध्यान से सुन लो प्रभुपाद ने कहा, स्टार्टिंग है। फिर आप माइंड में रख सकते हो भगवान का नाम खुद है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही है। ओके, सो कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ये जो संबंध आपने बताए हैं इसमें 7-8 तरह के बताए हैं अभी तक। मेरे को लग रहा है 25 तरह के हों। क्यों? कि वो 5 चीज़ें जो भगवगीता में बताई हैं वही चीज़ें हो रही है, तो उसका कॉम्बिनेशन वो होगा नहीं ना, क्योंकि ईश्वर और ईश्वर से संबंध क्या है? कुछ चीज़ें 5 कम हो जाएंगे तो 20 तो रहेंगी। कुछ चीज़ें हो नहीं सकती, बना लो आप खुद, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं देवी देवता और भगवान का काल से संबंध, ईश्वर से संबंध का कोई मतलब ही नहीं है। ईश्वर कर्म से संबंध। ईश्वर कर्म से संबंध तो बोल दिया मैंने, ये 25 तो बने जीव का कर्म से बोल दिया, बोल चुका हूँ। ईश्वर का कर्म से कैसे संबंध? ईश्वर का कर्म से संबंध है, ईश्वर कंट्रोल कर रहे हैं कर्मों को, उनके फल दे रहे हैं। सारी फिलॉसफी आ जाएगी ना इसके अंदर, वो क्लियर होगा तब आपको संबंध ज्ञान क्लियर है। मगर प्रैक्टिकली क्या करना है वो मैंने बताया। संबंध ज्ञान और दूसरे नज़रिए से ये भी संबंध ज्ञान एंगल से भी देखना कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या भावना है और एटीट्यूड के हिसाब से करते रहेंगे तो अच्छी चैंटिंग अपने होने लग जाएगी। हाँ, ये तो है।
माइंड बॉडी कनेक्शन एक्चुअली चक्कर ये पता है कि हमारा अपने से भी संबंध नहीं है अभी, प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। ईश्वर काल कर्म प्रकृति तो अलग बात है, अपने से ही हम कनेक्टेड नहीं है, अपने से डिस्कनेक्टेड है हम। अब ये समझने में भी आपको टाइम लग जाएगा। सारे के सारे अब मेडिकल फील्ड यही बोलने लगा है कि सारी बीमारियां माइंड से, ये आ गए हैं इस पॉइंट पे, साइकोसोमैटिक। और उसको हटाने का सभी कह रहे हैं अपने से कनेक्ट रहो, अपने से कनेक्ट रहो, अपने से कनेक्ट रहो। मगर अपने से कनेक्ट का क्या मतलब है? हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमारा नेचर है नहीं। दिखाने के चक्कर में लोगों को, नहीं दिखाने के चक्कर में पहले से लोगों को, कंपटीशन तो बाद में आएगा। दूसरों को दिखाने के लिए हम भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप में इंटेलिजेंस नहीं है, मगर दूसरों को दिखाने के लिए आप इंटेलिजेंट हो, आप कुछ करोगे। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं आप सुंदर नहीं हो, दूसरों को दिखाने के लिए आप कुछ करोगे अपने पे, नहीं सुंदर बनने के लिए सर्जरी करा लोगे, कुछ करते रहोगे। औरतें तो यही करती रहती हैं, मेल्स भी अब करते रहते हैं। सो वो हम अपने से कनेक्टेड ही नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जो हम हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं। बेसिकली हम भगवान बनना चाहते हैं, परफेक्ट। तो वो उससे वो बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन हो गया हमारे साथ। दिखाने के चक्कर में ऐसे भी कॉर्पोरेट में गया, कॉर्पोरेट में सभी को बाबू रहना पड़ेगा। बाबू अबू ही कहते हैं ना, बाबू हमारे बाबू कहते हैं, टाई वाई लगा के, हाँ भाई यस यू नो सर, मगर अंदर से वो वैसा नहीं है, अंदर से वो मजाकिया है फॉर एग्जांपल। मगर वहाँ पे उसको ऐसे रहना पड़ेगा मशीन की तरह, डिंग 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 डिंग। स्ट्रेस आएगा और क्या होगा, अपने से कनेक्टेड ही अपनी नेचर से, उल्टा कर रहा है वो कुछ। क्या है कोई सेंस ही नहीं बनता। ऑफ कोर्स हम पंजाब का सीएम है, वो कॉमेडियन था ना, पहले कॉमेडियन था ना, क्या नाम है, भगवान, ही वाज अ कॉमेडियन। वो सीएम बन गया, अब उसको लाइक सीएम की तरह चलना है, सीरियस होके, पर उसकी नेचर ही नहीं है। स्ट्रेस आएगा 100%। अगर इस वाले लॉजिक को एक्सटेंड करें तो भोगी भी बोलेगा कि मेरे को तो, मैं तो भोगी हूँ, तो यहाँ पे आके मेरे स्ट्रेस आएगा सब्जी करने में। पेशाब रोकने में स्ट्रेस आता है ना, सभी को आएगा, करनी पड़ेगी नहीं। हाँ, भूख रोकने में इतना स्ट्रेस नहीं है, कभी आपने रोका तो। या अगर मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, वो रोका तो स्ट्रेस नहीं है, भूख भी छोड़ दो। आपको टेस्ट करने का मन कर रहा है, आप रोक लो तो इतना स्ट्रेस नहीं है जितना पेशाब रोकने में। तो ये जितने भी भोग है ना, ये सारी हमारी ये ज़रूरतें नहीं है, ये क्रेविंग्स हैं, ये माइंड की, उसको आप रोक सकते हो। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है 2 तरह के वेग होते हैं, एक शरीर का वेग, एक हमारे माइंड में रुचि का वेग, इंटरेस्ट का, वो रोकने को कह रहे हैं। उसको रोकना भी चाहिए। शरीर का वेग नहीं रोक सकते आप। जो आपका स्वभाव है, जिस स्वभाव में आप बने हो, उसके अगेंस्ट काम करोगे, उससे भी स्ट्रेस आएगा, क्योंकि वो आपके अंदर रिफ्लेक्स है, और बने ही ऐसे हो, अब वो नहीं कर रहे, स्ट्रेस आता है। तो हम अपने से कनेक्टेड ही नहीं हैं, चल ही नहीं रहे। सोसाइटी के प्रेशर में, मान सम्मान के प्रेशर में, अपने आप को दिखाने के प्रेशर में, कंपटीशन के प्रेशर में, ऐसा ही है। ये लोग पागल हो रहे हैं। इसलिए आपने देखा है जो बुद्धिज्म में ना, ये जितने भी होते हैं ना, आपने देखा लाफिंग बुद्धा, मोटे नहीं है, एक मोटा से बुद्धा होता है, मैत्रेय होते हैं, वो हंसे हुए दिखाते हैं, हंसते नहीं, ऐसा नहीं आता, मोटा तो नहीं होता, हंसते रहते हैं। तो हंसते क्यों दिखाया उनको? उसका लॉजिक है उसका। अब मोटा क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया कि खुश हैं तो हेल्थ ठीक है, इसी एक लॉजिक है उसके पीछे। और खुश क्या है? वो हंसी से है। और खुश क्यों है? क्योंकि जो वो है वो वही है बस। वो ना कंपटीशन कर रहा है किसी से, आइडिया ही है, ना किसी से कंपटीशन करना, किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राग और द्वेष से मुक्त हैं, मतलब वही है।
जब तक हम राग द्वेष में रहेंगे तब तक हम अपने से कनेक्टेड नहीं रह सकते। तभी तो भगवान कह रहे हैं राग द्वेष से ऊपर उठो यार, क्यों उसकी तरह बनना है, क्यों उसकी तरह करना है। तुम जो हो, अगर तुम इंटेलिजेंट हो इंटेलिजेंट हो, तुम मूर्ख हो मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो बेवकूफ़ हो, मान लो ना, क्यों तुम इंटेलिजेंट बनना है। अच्छी क्वालिटी सबको ही चाहिए। इसलिए कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है बेवकूफ़ और इंटेलिजेंस। अच्छी क्वालिटी भगवान बता रहे हैं सत्य दया, वो अच्छी क्वालिटी है। ये जो है अभी तो वर्णाश्रम है, कोई स्ट्रांग है तो है। बट किसी की आदत है झूठ बोलने की, तो वो सत्य और झूठ अलग है, ये चीज़ अलग है। वो आप चेंज कर सकते हो, बुद्धि चेंज नहीं कर सकते आप। इसलिए बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि उसमें है ही नहीं। मगर वो कंपटीशन कर रहा है, मुझे फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है, नहीं आ सकता भाई। वो नहीं, वो उसके पुश्ते नहीं आ सकती, वो कैसे आ जाएगा। जीन्स ही नहीं है उसके अंदर। अगर बायोलॉजिकली बात करें तो कोडिंग ही नहीं है, कैसे इंटेलिजेंस कर लेगा वो। मगर हम नहीं मानेंगे। हम भी हैं, बचपन से मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है, कितना इंटेलिजेंट है। बस अभी इस बार फेल हो गया, मगर इंटेलिजेंट बहुत है। इससे इंटेलिजेंट कोई है नहीं, बस फेल हो गया, वो तो ज़्यादा खेल रहा था। ये सब यही तो सोसाइटी की प्रॉब्लम है। वर्णाश्रम में ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट करते हो और चलते हो। मगर वो तभी तो कनेक्टेड नहीं है हम। ये सोसाइटी हमें डिस्कनेक्ट कर रही है अपने आप से। जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहे, ऐसे ही चलता जा रहा है। इतने सारे हमारे इंस्टीट्यूशन में लीडर्स हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, वो लायक ही नहीं लीडर बनने के। लीडर बने हैं, पागल हो जाएंगे, दिमाग क्रैक हो जाएगा। लीडर बनना है, वो है ही नहीं ना वो बंदा, उस नेचर का है ही नहीं। अब लीडर है तो थोड़ा सीरियस बंदा भी होना चाहिए। लीडर कोई कॉमेडियन थोड़े ना हो सकता है, जैसे सीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉमेडियन होगा भाई क्या कर, वो तो क्योस हो जाएगा, किसी से कुछ भी करते रहना, मजाक में कुछ भी बोलते रहना। ये तो मैनेजमेंट ही खराब हो गया। थोड़ी सीरियसनेस तो चाहिए ना बंदे में, थोड़ा फ्यूचर विजन भी चाहिए उसके अंदर भी, आगे आगे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, सोचना चाहिए। ठीक है, वो है ही नहीं। मगर वो बन गए लीडर, प्रीचिंग कर करके 10 लोगों से जुड़ गए। हाँ गुरुजी तो ठीक है, हम मना कब कर रहे हैं, मगर वो लीडर बन गए। अब प्रॉब्लम शुरू। इसीलिए बहुत सारे लीडर्स का फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो उस पोजीशन के लिए नहीं बने थे, मगर वो घुस गए उसमें, और ना उन्होंने स्टेप डाउन किया कभी। स्टेप डाउन भी तो कर सकते थे कि भाई ठीक है किसी और को बना दे, हमसे हैंडल नहीं हो रहा यार, हमारी नेचर नहीं है। वो बोला नहीं उन्होंने, ये बेइज्जती होगी या जो भी, whatever it is। सो हम अपने आप से कनेक्ट, वर्णाश्रम अपने आप से कनेक्ट करना सिखा रहा है। बस एक ही बेस है उसका, वर्णाश्रम का। हर आदमी अपने स्वभाव से कनेक्ट होगा, अपने आप से कनेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस करेगा। वो वर्णाश्रम है और कुछ नहीं है। सॉरी दोबारा पूछ रहा था इसको, जैसे कोई नया आदमी है तो वो ये भी आपने जैसे कहा कि खुद को एक्सेप्ट करो, तो ये बोल सकता है मेरे से तो नहीं हो रही 16 माला, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, 10 ही माला कर सकता हूँ, 5 ही कर सकता हूँ ढंग से। तो आप उसको पुश करने को बोलेंगे या बोलेंगे ठीक है, वो अलग है, वो थोड़ा सा अलग है, तो वो कैसे, वो प्रोसेस है। वो आप यहाँ पे घास काट रहे हो, तो भैया तुझे और काटनी, इतनी नहीं काटनी। स्वभाव अलग चीज़ है, कोई घास काटने का स्वभाव थोड़ा ना लेना है पीछे जन्म से, वो प्रैक्टिस है। वो स्वभाव अलग चीज़ है। स्वभाव है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट आदमी, वो पुश नहीं कर सकता उसको। भगवान ने जितनी सॉफ्टवेयर में डाली है, मगर मेहनत तो ज़्यादा कर सकता है ना। एक शूद्र में कम इंटेलिजेंस है, मगर मेहनत तो कर ही सकता है। ब्राह्मण ही मेहनत कर सकता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। मेहनत करने की भी होती है, किसी कोई तो नहीं कर पाता, वो बात अलग है। मैं ये पॉइंट, ये अलग चीज़ चल रही है ना। इंटेलिजेंस, बॉडीली स्ट्रेंथ, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा मेकअप है वैसा है, आप कितना कर लोगे। जो कमज़ोर है कमज़ोर ही रह जाते हैं, कितना ही जिम जा ले फिर भी नहीं हो सकता उनका। एक लिमिट है ना उनकी। तो एक आपका वर्ल्ड चैम्पियन मिला था मुझसे पटाला में, तो मैंने कहा यार तू वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बन गए, तो मैंने कहा हर आदमी बन सकता है, कहते हैं नहीं, वो तो बचपन से ही था। और
फिर मैं दूसरे से पूछा ये कैसे बन गए, कहते हैं यार ये तो भगवान की देन है कि इन्होंने 4-4 हज़ार हनुमान दंड लगाते थे एक दिन में, अब ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पहले से ही है। था वो बात कर रहे हैं हम। वैश्य, ये पैसे डबल कर, आपकी कम्युनिटी पैसे डबल करना है, दिमाग चलेगा आपका, आप बिजनेस करोगे, आप सक्सेसफुल होगे, जीन्स हैं आप में, नेचुरली आप 2 का 4, 4 का 6 बना सकते हो बिना MBA किए। आपने MBA पता नहीं क्यों किया, बट आपके जीन्स ही हैं आप ऐसे ही कर लोगे बिना MBA के। कौन कौन बिजनेस मैन बताए MBA करता है, सब बड़े बड़े अमीर लोग हैं। चलो कर ली, मगर कोई MBA करेगा इसमें जीन्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी लड़कियां करती हैं, बैठी रहती हैं घर में, कुछ नहीं आता MBA करके, अंडा, एक बिजनेस नहीं कर सकती, एक चीज़ बेच नहीं सकती जाके बाहर, करने से सही कुछ नहीं होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो है ही नहीं ना अंदर, MBA में ठोक दिया उसको, कुशलता अंदर बस वो करके आ गई MBA, क्या है, कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकती, MBA क्या करेगी वो। सो प्रॉब्लम है ना। सो दैट्स, तो वो एक मेकअप है पीछे से। भगवान कह रहे, भगवान ने तभी बताया, तभी चतुर्वर्ण्य सिस्टम बताया, ये गुण मैंने डाले उनमें पिछले जन्मों के हिसाब से, अभी चेंज नहीं कर सकता है। उसी के हिसाब से पराधर्मा भया हुआ, उसी के हिसाब से वो करे काम, अदरवाइज उसके लिए बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। भयानक स्थिति मतलब स्ट्रेस, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यही आ जाएगा, बस ये हो जाए। अगर कोई बहुत कॉमेडियन है, फॉर एग्जाम्पल, उसकी नेचर है ना कॉमेडी करने की, वो सीरियस नहीं बन सकता। जो सीरियस है वो कॉमेडियन नहीं बन सकता, स्ट्रेस आएगा उसको। तो ब्राह्मण लोग थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं, कॉमेडियन नहीं, उसका मधुमंगल कॉमेडियन है। मतलब थोड़ा सा और पुशबैक करूँगा कि जैसे भक्ति में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे आप जितने ढंग से पढ़ते हैं, मान लीजिए सबकी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, भक्ति में भी फिक्स्ड है। चैंटिंग में भी कोई धीर है, कोई बहुत अच्छी भक्ति में तरह से ज़्यादा करता है। फिक्स्ड है नहीं, मतलब ये है थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा। तभी तो बोला है ब्राह्मण स्वाध्याय करे और दूसरों को पढ़ाए, पठन पाठन उसका काम है। बाकी लोग इतना पढ़ नहीं पाएंगे, इंटेलिजेंस भी कम है, कैपेसिटी कम है, तो उस वर्णाश्रम में हेल्प करते हैं ना एक दूसरे की। अब ब्राह्मण उगा तो नहीं सकता, खेती नहीं कर सकता, उसकी बॉडी वीक है, उसके लिए वैश्य चाहिए स्ट्रॉन्ग लोग, वो उगा के उसको खाना दे दे, ऐसे ही चलता था। नहीं कर सकते, लिमिट है। भक्ति में भी ये जो एक्टिविटीज भक्ति की एक्टिविटीज़ भी तो स्किल से ही चल रही हैं, कोई हवा से थोड़ी ना उतर रही हैं। हाँ, चैंटिंग अलग चीज़ है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अलग चीज़ है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सब कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सोसाइटी अभी कंडम हो चुकी है, प्रॉब्लम ही है, इसलिए सब स्ट्रेस में, सब बीमार में। इसलिए कृष्णा कह रहे राग द्वेष हटाओ, बहुत साइंटिफिक है गीता। राग द्वेष से चलोगे, आप वो काम, अब उसमें नहीं जियोगे जिसमें आपको जीना है, आप कुछ और करते रहोगे, तो ना प्रोडक्शन होगी सही, प्रोडक्टिविटी सही से नहीं होगी, और आप स्ट्रेस में भी आओगे बहुत। तो मैं बता रहा हूँ, अपने आप से भी कनेक्टेड है हम, अपने आप से भी कनेक्टेड नहीं है, प्रॉब्लम है। सो इसलिए प्रॉब्लम्स है लाइफ बहुत ज़्यादा। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तभी मैंने बोला कि जीव और जीव में संबंध कैसे, वर्णाश्रम सिस्टम वो चाहिए, उसमें अपने आप से कनेक्शन होगा, प्रकृति से कनेक्शन होगा, और एक जीव का दूसरे जीव से कनेक्शन होगा, यहीं पे होगा। तभी भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बोला। ये वर्णाश्रम सिस्टम संबंध ज्ञान को पुष्ट करता है, संबंध ज्ञान को और स्ट्रॉन्ग करता है, एक एक्सपीरियंस लेवल पे लेके आता है। ये भी ये है इसके पीछे साइंस। सो फिर और ठीक है ना, क्लियर हो गया। सो आप जो हो वैसे ही रहो, जो नेचर है वैसे चलो। ऑफकोर्स गंदी नेचर तो हटानी है आपको अपनी, सत्य दया ये अलग बात होती है, अनडिसिप्लिन्ड ये अलग बात है, ये आप कल्टीवेट कर सकते हो, मगर जो आपकी नेचर है अंदर से, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप नेचर मतलब इंटेलिजेंस, बॉडीली स्ट्रेंथ, आपका और क्या है, वैसे जो है आपका इंटरेस्ट पैसे में, ये सब चेंज नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें कर सकते हो। 13 चैप्टर में जो भगवान ने दिव्य गुण बताए हैं वो कर सकते हो आप चेंज। दिव्य गुण है ना,
अहिंसा, दया, शौचम, सत्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो शांति दर्शनम, उस पर काम कर सकते हो आप। इन चीज़ों पे नहीं कर सकते, अपनी साइकी पे नहीं कर सकते जो पीछे से लेके आए हो आप। ये भी तो साइकी है, हिंसा मतलब कोई तो इतना खूंखार होता है उसको ये चेंज कर सकते हैं भगवान के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें भी प्रपोर्शन रहेगा ब्राह्मण और शूद्र में। ब्राह्मणिकल क्वालिटी से होता है बचपन से, उसमें हाँ, बहुत बचपन से थोड़ा बहुत होती कर है। सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। बट फिर भी इन पे काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस पे आप काम नहीं कर सकते, वो तो हार्ड वो कर ही नहीं सकते, वो हार्डवायर है। बॉडीली स्ट्रेंथ पे काम ज़्यादा नहीं कर सकते, हार्डवायर्ड हो आप केकड़े हो तो केकड़े हो, और बचपन से ही है। वो कितने ही खाले लगेगा ही नहीं उसको, कहीं वो हवा भी लग जाती है वो हवा खा के मोटा हो जाता है। कुछ चीज़ें हार्डवायर्ड हैं, कुछ चीज़ें सॉफ्टवायर्ड है। जितने भी भगवान ने दिव्य गुण बताए वो सारे सॉफ्टवायर्ड हैं, काम कर सकते हो। जितने भी भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बताए हैं गुण, वो हार्डवायर्ड है, उस पर काम नहीं कर सकते आप। उसको आप एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो वो आप देखो लिस्ट क्या है, काम हो जाएगा। ऐसे ही है बस। ब्राह्मण से नहीं अगर एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया तो उनका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो बना रहेगा। वैष्णव भी आप बन जाओ, उसमें क्या है। वैष्णव कम्युनिटी में भी तो जो इंटेलिजेंट है, जो नहीं है नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते रूल चेंज। ये हार्डवायर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये हार्डवायर्ड है, ये सॉफ्टवायर्ड है। जितने भी 13 चैप्टर और 16 चैप्टर में दिव्य गुण है वो सारे सॉफ्टवायर्ड है। सत्य, दया, शौचम, तपा, अहिंसा, आर्जवम हो सकता है, वो भी डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा उसके अंदर, बट फिर भी कर सकते हो आप। ये चीज़ें हार्डवायर्ड है। इंटेलिजेंस, बॉडीली स्ट्रेंथ, आपकी साइकी, इंटरेस्ट पैसे में, शूद्र मतलब आपका इंटरेस्ट, ठीक है मैं ज़्यादा बड़े बड़े काम नहीं, मैं सिर्फ लोगों को असिस्ट करूँगा। ये जो साइकी है ये फिक्स्ड है। तो वो भगवान बता रहे हैं फिक्स्ड है, फिक्स नहीं है, मगर लोगों को प्रवृत्तिम च निवृत्तिम चाहिए बता रहे हैं ना। मगर मॉडर्न सोसाइटी में नहीं सब चेंज कर सकते हो। ये भी क्यों फिक्स्ड है यार, क्या लॉजिक है इसमें फिक्स्ड है? उनको लॉजिक इसलिए नहीं पता क्योंकि पिछला जन्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो है ही नहीं। जेंडर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जेंडर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो कह रहे हैं नहीं तो बकवास है। भगवान कह रहे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप ये नहीं कर पाओगे, ये कर सकते हो, इस पे काम करो, वो मत करो। मगर लोग मॉडर्न सोसाइटी इस पे कर रही है। ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना है, ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, तभी जिम विम जा रहे हैं सब। पतले पतले भी जिम आते हैं। नहीं ये बोल रहा हूँ, आप भी जिम गए थे बचपन में, आप ये पतले हो। ये रूबिलास भी गया था, क्या है बॉडी बताना। इनके तो जोड़े बने हुए थे। अरे फिर भी इनके बस की नहीं है प्रभु, कहाँ है? बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है ना, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो अब खत्म हो आप कितने ही कर लो, आप हो ही नहीं सकते, असंभव है। बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है आपका। बॉडी स्ट्रक्चर जिनका होता है स्ट्रांग, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, थिन वेस्ट होती है, लाइक एक बोन का स्ट्रक्चर भी होता है। वो आपकी मसल बन जाएंगे, आपकी बोन ही टूट जाएगी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। वो है ही नहीं ना स्ट्रक्चर, वो है ही नहीं वो ऐसा नहीं होता। वो बता रहा था जिम वाला, कह रहा है हर बॉडी के लिए नहीं है जिम। सो ये भी आप क्या करोगे, अर्जुन वर्जुन का स्ट्रक्चर होगा ज़बरदस्त, ऐसे शोल्डर्स, चेस्ट, वेस्ट, प्रॉपर होगा वी, तो ठीक है। ऐसे ही है बस, यू कांट चेंज दैट। ऐसी है, बॉडीली ब्यूटी चेंज नहीं कर सकते। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री भी बॉडीली ब्यूटी चेंज नहीं कर सकते आप। और कितने मेकअप कर लो, माता जी कितना मेकअप कर लें, जो पूतना है वो पूतना है, जो ऐश्वर्य राय कुछ नहीं हो सकता वो। आप कितना सुंदर बना लो, एक लिमिट तक कर सकते हो, आप छुपा सकते हो डिफेक्ट्स, सुंदर नहीं बन सकते आप। डिफेक्ट छुपाना अलग होता है। सुंदर थी वहीदा रहमान, ये लोग थी जो मेकअप नहीं कर, पता है ना आपको, वो कभी इसने मेकअप नहीं किया, वो एक ब्यूटी थी उसकी, तभी तो ये पागल हो गया था। देवदत्त कौन था वो डायरेक्टर, इसकी शादी वहीदा रहमान से शादी करना गया था, वही तो लाया था उसको। देवदत्त था, कौन था, नहीं देवदत्त जो डायरेक्टर था उस वो इंट्रोड्यूस किया था उसने। ये मालिक तेरे बंधन में जो था, ये सड़क पे घूमती थी वहीदा रहमान, तो उसने कहा ये ब्यूटी तो बिना मेकअप के ब्यूटी है, उसको ले आया। तो पहले ऐसे होते थे, वैसे भी ब्लैक एंड वाइट थी पहले तो। गुरुदत्त
सो वो ब्यूटी थोड़ा ना कोई मेकअप करके होती है, जो है ही नहीं है ही नहीं, क्या करोगे आप, कितने कल। तभी आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, है ना, पता है ना, प्लास्टिक सर्जरी, फेशियल सर्जरी कराते रहते हैं, ये नीचे करना, ये नीचे करना, नाक ऊपर करनी है, और गंदे बन जाते हैं करा करोगे। तो ब्यूटी एक फिक्स्ड है, नहीं हो नहीं हो, उसमें क्या है, आपको ये समझना शरीर की ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा की ब्यूटी इंपॉर्टेंट है। काम खत्म हो गया, शरीर पे क्या काम करोगे आप। बट वो ये वही कर पाएगा ना जो अपने स्पिरिचुअल नेचर पे काम कर रही है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये, हाँ पॉइंट ये, अब वैसे पर वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अगर बचपन से उसको इनग्रेन नहीं किया जाए तो गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, ये तो गांव से हैं, कोई सोचता ही नहीं ब्यूटी का, कोई सोचता है, कोई नहीं सोचता, ना वहाँ पे लिपस्टिक होती है ना कुछ होती है, कुछ रहते हैं आराम से। हमारे माइंड में डाला हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को लिपस्टिक लगा रहे हैं और पाउडर लगा रहे हैं और वो घूम रही है मस्त। मैं भी एक्ट्रेस, अब देखा छोटी लड़कियों को, क्या उनके हाव भाव हैं अजीब से, मैं तो खुद ही घबरा जाता हूँ। हैदराबाद में था, एक लड़की 4 साल की थी, तो वो थे कपल थे, तो वो अपने लेके जा रहे थे उसको, लड़की को, हमारे साथ गए थे, कहीं जाना था फार्म हाउस में, तो लड़की ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे एडल्ट से भी बड़ी, दिमाग पे बैठा था, मैं तो डर गया। तो मैंने कहा मुझे क्या हो रहा है, तो मैंने दूसरे से पूछा उससे कि तुझे अजीब सा, कहता है भैया इससे दूर रहो, ये 4 साल की नहीं है, ये 18 साल की है। आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं, नहीं उसके दिमाग में डाला जा रहा है, टीवी, मीडिया, पेरेंट्स। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ प्रभु, हमारे बचपन में नहीं था, किसी को शौक ही नहीं था बीट, कहाँ था बताओ, नहीं कोई नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं है। हम बच्चे खेलते थे, उसकी नाक टपक रही है, हमारे उसका थूक टपक रहा है, कुछ नहीं, ऐसी कोई ऐसे ही चलता था, वो नाक भी नहीं पोंछ रही, हम भी ऐसे ही पढ़े, और तो डजंट, इट वाज नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल कल्चर, संस्कृति। ओके, सो पहले बच्चे नंगे घूमते थे, पता है वो, पहले तो पैंट निक्कर भी नहीं पहनते थे, 2-3 साल तक तो सब बच्चे नंगे ही खेलते हैं गांव में, ऐसे ही है ना, कहाँ पहनते हैं, पहनते, कोई शर्म नहीं किसी को, आराम से खेलते रहते हैं। अब तो पैदा होते ही बच्चा आएगा, मेरा डाइपर कहाँ है, नंगा हुआ है, यार पैदा होते ही स्कूल में प्रॉब्लम है, कुछ तो है चक्कर। सो दैट्स अ पॉइंट। ओके, सो वी लाइन अप देयर, फिनिश करते हैं। या भानकुल का व्यक्ति अगर उसने आपको अपने सब कुछ पर्पस कर दिया, अर्पित कर दिया, तो व्यक्ति गुरु बनाने योग्य, व्यक्ति गुरु बनाने हो गया अगर वो उसने अपना भगवान को सरेंडर कर दिया। एब्सोल्यूट, महाप्रभु भी ये कह रहे हैं, तो वो गुरु क्या भक्ति के रिगार्ड से नहीं कि बाकी गुरु भक्ति के रिकॉर्ड में, मैनेजमेंट और ये भक्ति के रिकॉर्ड में गुरु है, मैनेजमेंट का गुरु थोड़ा ना बन जाएगा वो भक्ति के रिकॉर्ड में जो स्पिरिचुअल गुरु है उसको मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं आता तो फिर किसी और को एम्प्लॉय करता है, भी तुम मैनेजमेंट करो, अगर वही मैनेजमेंट कर ले, वो स्किल ही नहीं है, वो स्पिरिचुअल एडवाइस दे सकता है, वो स्किल ही नहीं है, वो क्या मैनेजमेंट कर लेगा। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको जो मैनेज करेगा उनको प्रिंसिपल्स बताने चाहिए कि इन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल कभी मत तोड़ना, और फिर तुम दिमाग ला के मैनेजमेंट करोगे, तो मैनेजर उसका काम ही होगा, ऐसे करना चाहिए। मगर अब ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल गुरुज मैनेजमेंट में भी हैं, इनको मैनेजमेंट की वही सेंस ही नहीं है, वो भी मैनेजमेंट में है, कबाड़ा हो रहा है, फिर रोज से कबाड़ा ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो मैनेजमेंट में है, जो मैनेजमेंट में है वो स्पिरिचुअल नहीं है इधर से क्योस, पूरा क्योस है। कुछ स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ मैनेजर ही है, तो ये पूरा टंटा क्योस हो रहा है। इसलिए मध्वा किसी भी संप्रदाय में आप देखो, वह ट्रेडिशनली जो स्पिरिचुअल गुरु है वो मैनेजमेंट में नहीं पढ़ता था, वो मैनेजर उसको बैठा के सिद्धांत पढ़ाता था कि देखो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स मत तोड़ो, उसके अंतर्गत करते रहो, इतना था उसका रोल। वो बहुत सही सिस्टम है, मगर ये सिस्टम अब ये चलो अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, अभी चीज़ें प्रॉपर चाहते हैं ना, वरना सिस्टम से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। दैट्स ऑल। ओके, ठीक है ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।